टाइप्स ऑफ एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक रे जो है इस पर दो एंगल में डिवाइड कर रही है, एंगल ए एंड एंगल बी, और इनका रेशियो क्या है, एंगल ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:1। अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है रेशियो में। तो बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू बताइए कितना कितना डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल है ए एंड बी, ये लीनियर पेयर बनाएंगे, ये लीनियर पेयर बनाएंगे। तो लीनियर पेयर का क्या है सम, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2:1 रेशियो में है, तो सपोज ए कितना है, ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू x। तो दोनों का सम कितना हो गया, 2x प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी 3x इज इक्वल टू 180, या x इज इक्वल टू 180/3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 6 डिग्री। तो अब दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए ए एंड बी का। तो x बराबर 60 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी 60 इंटू 2 120 डिग्री, एंड b बराबर हो जाएगा x, यानी 60 डिग्री। देखिए 120 60 180 हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में। तेरह क्वेश्चन नंबर 1, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक अगेन स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो है एक रे गिर रही है इस पर, और इसको दो पार्ट ए एंगल एंड बी एंगल में डिवाइड कर रही है। तो दिया गया है क्वेश्चन, गिवन में क्या है, गिवन में है एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू पता करना है हमको, ए कितना है। तो यहां भी हमको लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, लीनियर पेयर, ए एंगल मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर में मतलब ए एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन दिया ही हुआ है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 80। दोनों को ऐड करने से, दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 180 प्लस 80 260। तो a बराबर कितना हो जाएगा 260/2, यानी 130 डिग्री।
तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 130 डिग्री। बी की निकालना हो तो आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए तो 50 हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। अब 150 में से 80 निकाल दें, 50 निकाल दें तो 80 हो जाएगा बी का मान। ए माइनस बी 80 हो जाएगा, ए प्लस बी 180 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक रेज जो है इस स्ट्रेट लाइन को दो एंगल में डिवाइड कर रही है। एक एंगल है 2x प्लस 25 और एक है एंगल 3x माइनस 5। तो बोल रहा है दोनों एंगल के बारे में बताइए, कितना दोनों x की वैल्यू निकालिए और दोनों एंगल को निकालिए। तो जाहिर सा बात है कि ए स्ट्रेट ए लीनियर पेयर बना रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180। दोनों एंगल का सम 180 होगा, यानी इस ये एंगल और ये एंगल ऐड कीजिए, 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक, अब ये देखिए 3x 2x 5x माइनस 5 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 180। 5x 20 इधर ले जाए तो 180 माइनस 20 यानी 5x बराबर कितना हो गया 160। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 160 बाई 5 यानी 32। x की वैल्यू 32 हो गई। तो x की वैल्यू रख दें, यहाँ इसमें भी रख दें, इसमें भी रख दें, तो ये एंगल कितना हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 2 मान लीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 यानी 3 इंटू x की जगह हम क्या रखेंगे 32 माइनस 5, ये कितना हो गया 6339 माइनस 5 में तो 91 डिग्री। एंगल कितना हो गया 191 डिग्री। तो ये हमको 89 होना चाहिए। देखिए रखते हैं 2x प्लस 25 यानी 2 इंटू 32 प्लस 25, ये 64 प्लस 25 आपका कितना हो गया 89। कितना हो गया एंगल दूसरा 89। आई बात समझ में? ये रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कई लाइनें हैं जो आपस में ये दिया हुआ 3x डिग्री, ये आपका 5x डिग्री है ये एंगल, और ये एंगल जो है आपका 2x डिग्री है। तो x की वैल्यू बताइए और सारे डिग्री एंगल बताइए। तो यहां हम कैसे बताएंगे, देखिए सारे जो है
ये कितना, कौन से वर्टिकल एंगल बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट इसके, ये वर्टिकली अपोजिट इसके, ये वर्टिकली अपोजिट इसके। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या आते हैं, आमने सामने के, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी 5x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा। आई बात समझ में? सारे एंगल हमको मिल गए, सारे को ऐड कीजिए, सारे को ऐड कीजिए, सारे का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, यानी 5x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x, ये कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। 5 5 10, 6 16, 4 20, 20x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 बाई 20, कितना हो गया 18, x की वैल्यू कितना हो गई 18, तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे, x की जगह वैल्यू रख दीजिए 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36, अरे 20 18 36 दो बार, फिर 3x 3 इंटू 18 54 दो बार, फिर 5x 5 टू 18 92 टाइम्स, सबको ऐड कीजिए, देखिए 360 होता है कि नहीं होता, 90 90 90 90 54 54 36 36, सबको ऐड कीजिए, 12 8 20, 2 कैरी हो गया, 9 दूना 18 2 20, 10 30 6 36, आ गया 360 डिग्री सारे एंगल का। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू लाइन्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी, और कितना है सी एंड डी, वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिया हुआ है एंगल, गिवन में क्या है, एंगल बीओसी, बीओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 280 डिग्री। देखिए बीओसी ये एंगल और प्लस एओडी ए एंगल 280 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दोनों का सम 280 डिग्री। तो हमको मालूम करना है एओसी, ये एंगल जो है मालूम करना है, टू फाइंड आउट एंगल एओसी कितना है। तो देखिए इन दोनों का सम कितना है 280, तो आप देख रहे हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में तो क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट इसके, ये वर्टिकली अपोजिट इसके, तो ये दोनों का सम दिया हुआ है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल होंगे, तो 280 है दोनों का सम, तो एक एंगल चाहे ये और ये दोनों में से कोई निकाल लेते, एओडी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल एओ डी इज इक्वल टू 280 बाई 2 यानी 140 डिग्री हो जाएगा। और हमको ये निकालना है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं,
ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर AOC का हमको मान निकालना है, प्लस AOD कितना है 140 डिग्री बराबर 180। सो एंगल AOC इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स माइनस 10 ये है 2x प्लस 30। फाइंड AOC, ABCD O, फाइंड एंगल AOC, ये एंगल हमको पता करना है। देखिए ये हमको दोनों दिया हुआ है, x की वैल्यू में दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट, ये अपोजिट इसके, ये अपोजिट इसके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 30, ये आपस में इक्वल होंगे। 2x को इधर लाइए तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, ये 30 है और ये 10 को उधर ले जाइए 10, यानी x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू 40 आ गई। तो हमको ये एंगल निकालना है ना, तो ये एंगल चाहे ये निकाले चाहे ये निकाले, कहीं भी x की वैल्यू डाल दें रख दें हम तो ये एंगल मिल जाएगा, और जब ये दोनों मिल जाएंगे ये एंगल, तो ये और ये मिलकर के लीनियर पेयर बनाएंगे। तो x की वैल्यू डालिए इसमें, एंगल AOD इज इक्वल टू 3x माइनस 10, यानी 3 इंटू 40 माइनस 10, 120 माइनस 10, 110, इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है 110 डिग्री। अब देखिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर बनाएंगे, AOC हमको निकालना है, प्लस 180 AOD 110 हुआ, ये हो जाएगा 180, यार एंगल AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 110, यानी कितना हो गया 70 डिग्री। तो AOC की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल AOC इज इक्वल टू 70 डिग्री। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दिया हुआ है,
देखिए ये फिगर दिया हुआ, ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है, और एंगल ए 120 डिग्री एंड एंगल सी 130 डिग्री। तो हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ए ओ सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये एक पैरेलल लाइन ए बी के पैरेलल और सी डी के पैरेलल वही निकाल लेंगे, जो कि पैरेलल इसके भी होगी और इसके भी होगी। अब देखिए ये एक कंस्ट्रक्शन किए, ये लाइन हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक। अब क्या होगा, देखिए ये और ये एंगल क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये और ये सप्लीमेंट्री है, तो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल ए एंगल बी ए सी, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दोनों मिलकर के 180 होगा। तो इसमें क्या दिया है, ये दिया है 120 प्लस एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 120, यानी 60 डिग्री। ए ओ ई कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री हमको मिला। अब इसी तरह से एंगल जो है ई ओ सी, एंगल ई ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180। ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है जिसका की सम होगा 180। तो एंगल ई ओ सी प्लस ये डी ओ सी कितना है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ई ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। यानी क्या हो गया, एंगल ई ओ सी 50 डिग्री हुआ। देखिए ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो ए ओ सी हो जाएगा हमको। सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी। तो कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो एओसी का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये थे कुछ टाइप ऑफ एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।